नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। चलो भाई शुरू करते हैं, आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। देखो कल मैंने आपको ज्योग्राफी में दोस्तों गंगा रिवर तंत्र के बारे में पढ़ाना शुरू किया था। गंगा रिवर तंत्र से पहले भी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी रिवर से रिलेटेड, कि रिवर किसे कहते हैं, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, बेसिन किसे कहते हैं, सहायक नदियां किसे कहते हैं। काफी सारे पॉइंट मैंने उसमें डिस्कस किए थे, वो वीडियो भी देख लो। गंगा की बेसिक नॉलेज मैंने कल दी थी आपको, वो वीडियो भी आप देख लो। ये तीसरा पार्ट होगा रिवर सिस्टम का, जिसमें आपको गंगा रिवर में पढ़ाऊंगा। जितने भी दोस्त आज नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर भी करते रहा करो, लाइक करो और कमेंट करके बताया करो कि सारी चीजें कैसी चल रही हैं, अच्छी है या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों देखोगे कल मैंने आपको जो पढ़ाया था पार्ट गंगा रिवर में, पहले तो गंगा रिवर से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से मैंने पॉइंट आपको डिस्कस किए थे। फिर गंगा का ये मैप भी मैंने आपको कल बनाया था। मैंने बताया था कि गंगा का मैप थोड़ा सा आ नहीं रहा था पूरी बोर्ड पे, तो मैं पहले बना लूंगा सही तरीके से, जिससे कि बाद में पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। तो वही काम किया है कि मैंने गंगा के रिवर मैप को अच्छे तरीके से यहाँ पर बना लिया है, जिससे आपको सारी चीजें हो जाएं। अब मैं इसमें जो भी चीजें हैं एक बार लिख देता हूँ आपको, जिससे समझ में आ जाए क्या था। देखो जैसे देखो कुछ पॉइंट हो सकता है आपको ना दिखे, देख लेना, वैसे तो सारी चीजें दिखेंगी। जैसे ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पर दोस्तों इसको उत्तरकाशी में है। ये कहां पर है? उत्तरकाशी में। कल की वीडियो में देखोगे तो ये सब समझ में आएगा आपको। उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी में, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है ये उत्तरकाशी में नहीं है, ये वाला हाँ उत्तरकाशी में पड़ेगा, लेकिन ये वाला जो मैंने बताया था वो बताया था आपको बद्रीनाथ। कहां पर? बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में जो ग्लेशियर था उसका नाम क्या था? सतोपंथ। क्या नाम था? सतोपंथ ग्लेशियर। देख लेना, हो सकता है थोड़ा सा कट हो रहा हो। सतोपंथ ग्लेशियर से ये नदी निकली थी दोस्तों। इस नदी का नाम था अलकनंदा नदी। क्या नाम था इसका? अलकनंदा। अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा नदी। और ये वाला जो पॉइंट था दोस्तों, ये वाली देखोगे जगह, इस वाले पॉइंट को हमने नाम उत्तरकाशी में लिया था। उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले में गोमुख के नजदीक। कहां पर? गोमुख के नजदीक। और इस हमने ग्लेशियर को गंगोत्री ग्लेशियर लिया था। क्या नाम था इसका दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर। और इस नदी का नाम क्या था? भागीरथी। क्या नाम था? भागीरथी। तो देखो कल मैंने जो समझाया था आपको वही चीज मैं दोबारा से जल्दी जल्दी रिपीट करूंगा। भागीरथी, अलकनंदा नदियां निकलती हैं और ये आकर कहां पर मिलती है दोस्तों? देवप्रयाग में। कहां पर? देवप्रयाग में आकर ये नदियां मिलती हैं। देखो ये नदी थी आपकी धौली गंगा। ये आकर किससे मिल रही थी? आपका अलकनंदा से। फिर ये वाली नदी थी आपकी नंदाकिनी। ये भी किससे आकर मिल रही थी? अलकनंदा से। ये वाली नदी थी आपकी पिंडर को मैंने आपको कर्णगंगा भी बोला था इसको, ठीक है। ये भी अलकनंदा से मिल रही थी। ये वाली नदी थी आपकी मंदाकिनी, ठीक है। देखो ये वाले मैं अब यहां पर लिख नहीं रहा सारी चीजों को। धौली गंगा जो मिल रही थी वो विष्णुप्रयाग में, कल वाली वीडियो में बताया हुआ है, विष्णुप्रयाग में। नंदाकिनी नंदप्रयाग में, पिंडर नदी कर्णप्रयाग में, और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में आकर मिल रही थी। ये सब अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। ये चारों क्या है? अलकनंदा की सहायक नदियां। कहां पर आके मिलती है? सिर्फ अलकनंदा और भागीरथी बाद में देवप्रयाग में आकर मिलती है। देवप्रयाग से, वैसे तो गंगा की ये मुख्य शाखा भागीरथी है। गंगा का उद्गम स्थल एकदम से पूछेगा तो गंगोत्री ही मानते हैं, लेकिन ये भागीरथी नाम यहां पर बिल्कुल खत्म हो जाता है और यहां से पर्टिकुलर इसको गंगा ही बोला जाता है। और गंगा देवप्रयाग से चलना शुरू करती है। देवप्रयाग से होते हुए पहले ऋषिकेश, गढ़मुक्तेश्वर, और सबसे पहले ये जब मैदानी क्षेत्र में एंटर करेगी, तो मैंने मैदानी क्षेत्र कौन सा बताया था दोस्तों? हरिद्वार। सबसे पहले मैदान में गंगा कहां पर आती है? हरिद्वार के अंदर आती है। अब जब हरिद्वार में आ जाएगी यहां पर, तो हरिद्वार से जब आगे बढ़ेगी तो ये एंटर करेगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पर एंटर करेगी दोस्तों? बिजनौर में। कहां पर? बिजनौर में। बिजनौर से जब आगे बढ़ोगे तो एक नदी आकर गंगा से मिलेगी और इस नदी का नाम होगा रामगंगा। क्या नाम होगा? रामगंगा। देखो सारी चीजें ये मैं कल बता चुका हूं। रामगंगा, ये नदी आकर इससे मिलेगी।
और ये गंगा नदी इससे कहां पर आके मिलेगी दोस्तों? ये कन्नौज में मिलेगी। कहां पर? कन्नौज में ये नदी आकर मिलेगी। ये नदी चलेगी कहां से? नैनीताल के निकट से चलेगी। कहां से? नैनीताल, ओरिजिन के रूप में इसी को याद रख लेना, ठीक है। यहां से चलेगी और गंगा नदी से आकर कन्नौज में मिल जाएगी। इस नदी की लंबाई कितनी है रामगंगा की? 496 किलोमीटर। रामगंगा की लंबाई कितनी है? 496 किलोमीटर। ये देखोगे रामगंगा नदी आपका बिजनौर जैसे शहर, बिजनौर हुआ, मुरादाबाद हुआ, रामपुर हुआ, बरेली हुआ, इन शहरों से गुजरते हुए कहां पर आ जाएगी? कन्नौज में आ जाएगी। और कन्नौज में क्या है? फैक्ट्रीज वगैरह है, और इन कन्नौज में फैक्ट्री का पानी और सीवेज का पानी रिस रिस के कहां पर जाएगा? गंगा में जाने लगेगा, और गंगा यहां से दूषित होना शुरू हो जाती है। तो यहां से दूषित होने का कार्यक्रम शुरू होता है गंगा का दोस्तों, ठीक है। देखो भागीरथी की लंबाई है 205 किलोमीटर, जबकि अलकनंदा की लंबाई है दोस्तों 195 किलोमीटर। अलकनंदा की लंबाई कितनी है? 195। ये छोटी छोटी नदियां जैसे मंदाकिनी की 70 किलोमीटर है, ये याद रखने की आपका काम नहीं है। पूरी गंगा की लंबाई मैंने दोस्तों आपको कितनी बताई थी? गंगा की लंबाई मैंने बताई थी 2525 किलोमीटर। कितनी बताई थी? 2525 किलोमीटर, जिसमें भारत के अंदर इसकी लंबाई कितनी थी दोस्तों? 2071 किलोमीटर। कितनी थी? 2071 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है टोटल। उसके बाद की लंबाई कहां पर है? बांग्लादेश में। इसकी सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। मैं रिपीट कर रहा हूं जल्दी जल्दी। देखोगे उत्तराखंड के अंदर इसकी 110 मैंने बताई थी लंबाई। उत्तर प्रदेश में 450 किलोमीटर है। फिर इसके बाद में बिहार में है 445 किलोमीटर, और 520 किलोमीटर कहां पर है इसकी? पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें एक झारखंड का भी नाम आएगा। जो घटा के कुछ थोड़ी बहुत लंबाई बचेगी वो कहां पर है? झारखंड में होगी। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है, और 15 राज्य इसके पानी को यूज करते हैं, जो इसका अपवाह तंत्र कहलाता है। इसके अंदर सबसे लंबा नेशनल वाटरवेज है। हाँ, यहां पर थोड़ा सा मैं आपके लिए सॉरी इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने नेशनल वाटरवेज 2 बोल दिया था, वहां पर ये नेशनल वाटरवेज 1 है दोस्तों। नेशनल वाटरवेज 1 हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में है, 1600 किलोमीटर का है। वैसे तो 1620 भी बोलते हैं इसको। ये सबसे लंबा नेशनल वाटरवेज है भारत का, ठीक है, याद रखना। नेशनल 2 ये धुबरी और सादिया के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी में, लेकिन ये 1 है। गंगा वाला कौन सा है? 1 है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो देखोगे ये वाली नदी है फुलहर झील से आएगी। कहां पर? फुलहर झील। और ये फुलहर झील कहां पर है दोस्तों? पीलीभीत में। पीलीभीत में, ठीक है, पीलीभीत। अब ये नदी चलेगी यहां से, ये नदी चलेगी तो गोमती नदी लखनऊ शहर, जौनपुर शहर होते हुए ये कहां पर आके मिलेगी? गाजीपुर में आके मिलेगी दोस्तों। कहां पर? गाजीपुर में आकर किससे मिलेगी? गंगा में। और जो शहर बोले उनके नाम लिखते चले जाना साथ के साथ। कौन कौन से बोले? 2 शहर मैंने, लखनऊ और जौनपुर से ये गुजरेगी। इसका नाम क्या है दोस्तों? गोमती नदी। क्या नाम है दोस्तों? गोमती नदी। गोमती नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 900 किलोमीटर। गोमती नदी की लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर। इसके बाद देखोगे अगली जो नदी होगी ये चलेगी आपका मापचा चुंगा हिमनद। मापचा चुंगा जो हिमनद पड़ेगा, शायद मैंने कल यहां पर नेपाल लग दिया होगा, ये तिब्बत है, ठीक है ना, तिब्बत से चलेगी। मापचा चुंगा हिमनद तिब्बत के अंदर है, और ये नदी तिब्बत से चलेगी। ये नदी को कर्नाली नदी भी बोलते हैं। देखो इसके कई नाम है नदी को। इस नदी को कर्नाली नदी भी बोलते हैं, इस नदी को घाघरा नदी भी बोलते हैं, इस नदी को सरयू नदी भी बोलते हैं। तीनों नाम याद रख लेना इसके, कर्नाली नदी, घाघरा नदी, सरयू नदी। कर्नाली नदी, घाघरा नदी और सरयू नदी के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब जब ये नेपाल के रास्ते में होती है तो इसे कर्नाली नदी के नाम से जानते हैं। तो मैं नाम लिख देता हूं यहां पर कर्नाली, कर्नाली, ठीक है। आगे बढ़ेगी तो यहां पर पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? घाघरा। और छोटे से क्षेत्र में यहां पर ये सरयू से निकलेगी तो नाम क्या होगा? अयोध्या से निकलेगी तो मतलब तो सरयू नाम होगा। तो अयोध्या शहर सरयू नदी पर बसा हुआ है, क्योंकि छोटे से क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं? सरयू। तो अयोध्या शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? सरयू नदी पर बसा हुआ है। इससे आकर जो नदी मिलेगी दोस्तों ये मिलान ग्लेशियर से निकलेगी। कौन से ग्लेशियर से? मिलान ग्लेशियर। और ये मिलान ग्लेशियर कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। और इस नदी को शारदा या महाकाली या काली नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा या काली या महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी चलेगी और चल के आके ये मिलेगी कहां पर दोस्तों? बिहार में।
कहां पर आके मिलेगी? बिहार में। और बिहार में ही कहां पर मिलेगी दोस्तों? छपरा में आके मिलेगी। कहां पर? छपरा में। और इस नदी की टोटल लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 1080 किलोमीटर की ये पूरी लंबी नदी होगी। आगे बढ़ोगे, नेपाल से होती हुई एक और नदी निकलेगी दोस्तों, और ये नेपाल के रास्ते होते हुए बिहार में आकर जब मिलेगी तो बिहार में एक जगह पड़ती है सोनपुर, और ये बड़ी फेमस जगह है क्योंकि पशुओं का सबसे बड़ा मेला भारत में सबसे बड़ा मेला पशुओं का सोनपुर के ही अंदर लगता है, ठीक है, बिहार के अंदर है। और ये नदी का नाम होगा दोस्तों गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी इसका नाम होगा। 630 किलोमीटर की ये पूरी नदी होगी। ये कहां से चलेगी? नेपाल से 630 किलोमीटर की नदी है, गंडक नदी नाम है। सोनपुर में बिहार में आकर ये नदी मिलती है। इसके बाद देखोगे, ये है दोस्तों गोसाई घाट। ये पड़ेगा आपका तिब्बत में। कहां पर पड़ेगा? तिब्बत में पड़ेगा। नाम क्या है? गोसाई घाट। अब ये तिब्बत में गोसाई घाट से नदी जब चलेगी तो ये सात नदियों से मिलकर मिली हुई है, मतलब 7 कोशी से मिलकर बनी हुई है। इसे कोशी नदी कहते हैं, जैसे अरुण कोशी, सोन कोशी, इनसे मिलकर बनी हुई है। अरुण कोशी इसकी मुख्य शाखा है जो भारत में भी आती है, ठीक है, याद रखना। अरुण कोशी इसकी मुख्य शाखा है जो भारत में भी आती है। और इस नदी को दोस्तों कोसी नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोसी नदी के नाम से जानते हैं। इसकी कुल लंबाई 729 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 729 किलोमीटर है दोस्तों। और ये नदी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा भारत में मार्ग बदलने वाली नदी इसी को कहा जाता है। मार्ग बदलने में सबसे ज्यादा कुख्यात नदी किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। भारत में सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। क्या करती है ये? अपने साथ मिट्टी, सिल्ट, पत्थर जो भी बहाकर लाती है उसे अपने रास्ते में ही इकट्ठा कर देती है। अगर मान लो भाई पानी बह रहा है, ध्यान से समझना, पानी बह रहा है और पानी बहते बहते पीछे से कुछ कचरा लाए और अपने ही रास्ते में इकट्ठा कर दे, तो फिर क्या होगा? पानी की रुकावट बन जाएगी ना, तो पानी फिर क्या करेगा? कहीं पर अपना रास्ता मोड़ लेगा। तो ये नदी भी अब क्या करती है? अपने रास्ते में कुछ कचरा वगैरह जो भी है, सिल्ट वगैरह इकट्ठा कर देती है और ये क्या करती है? अपना रास्ता मोड़ लेती है। तो ये सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है? कोशी नदी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पेपर में आ चुका है। फिर देखोगे दोस्तों, ये दार्जिलिंग पहाड़ी से नदी निकलेगी। दार्जिलिंग पहाड़ी से नदी निकलकर ये आकर कहां? हाँ, ये नदी आकर कहां पर मिलेगी? ये भी याद रखना है दोस्तों, ये कुर्सेला में आके मिलेगी। कहां पर? कुर्सेला। ये भी आपका कहां पर है? बिहार के अंदर है। कहां पर है? बिहार में। दार्जिलिंग पहाड़ी से नदी निकलेगी दोस्तों, 360 किलोमीटर की नदी होगी। इस नदी का नाम होगा दोस्तों महानंदा। क्या नाम होगा? महानंदा। ये नदी आकर कहां पर मिलेगी? ये मिलेगी आपका गोदावरी घाट में। कहां पर? गोदावरी घाट। और ये कहां पर पड़ेगा दोस्तों? ये पड़ेगा वेस्ट बंगाल में। कहां पर पड़ेगा? वेस्ट बंगाल में गोदावरी घाट में आकर ये नदी मिलेगी। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? महानंदा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। एक तो हो गई ऊपर वाली नदियां जो गंगा में आकर मिल रही हैं। अब देखोगे इधर से जो नदियां जा रही हैं, तो ये नदी देखो कहां से निकली है? मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर अमरकंटक। क्या लिखा हुआ है? अमरकंटक यहाँ पर लिखा हुआ है। अमरकंटक कहां पर पड़ता है दोस्तों? एमपी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? एमपी में। इस अमरकंटक से जो नदी चलेगी ये कहां पर आके मिलेगी? पटना के पास, या पटना ही इसका याद रख लेना, पटना, ठीक है, पटना में आकर ये मिलेगी। इस नदी की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 784 किलोमीटर होगी। और इस नदी का नाम है दोस्तों सोन नदी। इस नदी का नाम है, क्या नाम है? सोन नदी इस नदी का नाम है। अब देखो इसके बारे में पॉइंट क्या क्या याद रखनी है आपको। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत से बहकर, दक्षिण भारत से चलकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? सोन नदी। दक्षिण भारत से चलकर, ठीक है, हो सकता है दक्षिण पूरब से चल के आ रही हो नदियां, लेकिन मैं कह रहा हूं दक्षिण भारत से चलकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी को पुनर्युबित नदी के नाम से या अध्यारोपित नदी के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लो पॉइंट को दोस्तों। सोन नदी को पुनर्युबित, मैं लिख देता हूं यहां पर, सोन नदी को पुनर्युबित या अध्यारोपित नदी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको रिजुवेंटेड रिवर भी कहते हैं। अब देखो सोन नदी की जो सहायक नदी है दोस्तों, वो निकलती है आपकी मेन पार्ट, जगह है मेन पार्ट प्लेटियो छत्तीसगढ़ में। मेन पार्ट प्लेटियो छत्तीसगढ़ में है। और इस नदी का नाम है दोस्तों रिहंद नदी। क्या नाम है? रिहंद नदी। और इसकी लंबाई 250 किलोमीटर की है।
ये लगभग सोनभद्र के पास यूपी में, लगभग सोनभद्र के पास यूपी में आकर किससे मिल जाएगी, सोन नदी से मिल जाएगी। और सोन की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी फिर, रेहंद नदी। जबकि सोन किसकी सहायक नदी हो जाएगी, गंगा की, क्योंकि सोन नदी किससे आकर मिल रही है, गंगा से आकर मिल रही है। ठीक है, एक बात ये समझ में आई। एक बात ये समझो दोस्तों, जब ये गंगा नदी, चलो एक ये भी समझा लेते हैं थोड़ा सा यहां से। देखो ये पॉइंट मैंने बनाया हुआ है दोस्तों, एक्चुअल में ये पॉइंट आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है और ये बंदरपूछ पहाड़ी है, वहां पर है। कौन सी, बंदरपूछ श्रेणी, बंदरपूछ श्रेणी। और ये यमुनोत्री है दोस्तों, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। अब देखो ये नदी यहां से चलेगी, यमुनोत्री ग्लेशियर से होते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी सहारनपुर में, सहारनपुर से होते हुए ये आपका उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, फिर दिल्ली भी आती है, दिल्ली में आपने देखा होगा इस नदी को है। ठीक है, गाजियाबाद होते हुए, अलीगढ़ होते हुए, मथुरा होते हुए, और फिर आपका आगरा होते हुए, और ये नदी इलाहाबाद में जाकर किस नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, यमुना नदी है। क्या नाम है, यमुना नदी। तो पॉइंट नोट करोगे आप सभी, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करोगे, यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये दोनों पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, इसकी लंबाई लिखो, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है, 1376 किलोमीटर है। ठीक है, जो जो मैंने शहर बोले हैं उनको भी आप नोट कर लोगे। ये कहां पर आके मिलेगी, प्रयागराज बोलेंगे, इसे संगम भी बोलते हैं। ठीक है, संगम पे आके यमुना से मिल जाएगी। तो प्रयागराज में लिख देता हूं, प्रयागराज। ठीक है, संगम पे आकर ये गंगा नदी से मिल जाएगी यमुना, संगम इसको बोला जाता है। ठीक, आगे देखोगे इस यमुना नदी की भी सहायक नदियां हैं। अब देखो मैं दोनों पार्ट कंप्लीट करा देता हूं आज के आपके लिए, आज गंगा यमुना के दोनों। गंगा की सहायक नदियों में देखोगे एक नदी निकलती है शिवालिक श्रेणियों से, शिवालिक पहाड़ी से निकलेगी, और ये नदी आकर कहां पर मिलेगी दोस्तों, गाजियाबाद में आकर मिलेगी। कहां पर, गाजियाबाद में। देखो ये नदी का कई बार पेपर में आ चुका है कि बताइए हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है। एक्चुअल में नदी वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर सिंधु घाटी सभ्यता का शहर आलमगीर जो मेरठ के अंदर है वो खोजा गया है। ठीक है, तो हिंडन नदी इंपॉर्टेंट है, 400 किलोमीटर की ये नदी है, शिवालिक पहाड़ी से निकल के गाजियाबाद में मिलती है। इसके बाद देखोगे फिर जब यमुना आगे बढ़ेगी तो यमुना से एक नदी मिलेगी, ये नदी निकलेगी कहां से, जनापाऊ पहाड़ी। ये जनापाऊ पहाड़ी आपका महू में है, और महू पड़ता है एमपी में। ठीक है, ये नदी निकल के कहां पर मिलेगी दोस्तों, इटावा में आके मिलेगी। कहां पर आके मिलेगी, इटावा में आके मिलेगी। इस नदी का नाम है दोस्तों चंबल नदी। क्या नाम है दोस्तों, चंबल नदी इस नदी का नाम है। इंपॉर्टेंट रहेगा, चंबल नदी इस नदी का नाम है। चंबल नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, लिखते रहना पॉइंट। चंबल नदी मध्य प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महाखड्डों का निर्माण करती है। जिससे बीहड़ जंगल का निर्माण हुआ है वो चंबल नदी से ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कटान करती है। ये पॉइंट भी नोट करोगे कि चंबल नदी भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी का कटान करने वाली नदी है, जिसकी वजह से महाखड्डों का निर्माण हो चुका है। सबसे ज्यादा कटान करने वाली नदी चंबल नदी है, जिसकी वजह से महाखड्डों का निर्माण हो चुका है। चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, मगरमच्छ जिनको बोलते हो, चंबल नदी में मगरमच्छ या घड़ियाल पाए जाते हैं। चंबल नदी की सहायक नदी में लिखोगे दोस्तों, चंबल नदी की सहायक नदी क्षिप्रा और बनास है। क्षिप्रा, बनास और काली सिंध 3 लिखोगे। मैं यहां पर लिख दूं, ठीक है, देखो यहां पर लिख दे रहा हूं अभी कौन कौन सी है, क्षिप्रा, बनास और काली सिंध। काली सिंध ये क्या है दोस्तों, ये चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, क्षिप्रा नदी उज्जैन शहर से गुजरती है। पॉइंट लिखते चले जाओगे। क्षिप्रा नदी उज्जैन शहर से निकलती है। उज्जैन शहर के उज्जैन शहर देखो, उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी महाकालेश्वर के मंदिर से पास से गुजरती है।
उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है जो बड़ा फेमस है। वो महाकालेश्वर का मंदिर किसके नजदीक है दोस्तों? क्षिप्रा नदी के नजदीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस पर कुंभ का मेला लगता है। देखो भारत के अंदर कुंभ 4 जगह पर लगता है दोस्तों। एक लगता है हरिद्वार में, एक लगता है इलाहाबाद में, एक लगता है क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में मध्य प्रदेश, और एक लगता है नासिक में गोदावरी नदी पर। ठीक है, 4 जगह पर कुंभ लगता है, जिसमें से 2 जगह पर अर्धकुंभ और चारों जगह पर महाकुंभ लगता है। अर्धकुंभ का मतलब होता है 6 महीने बाद, और अर्धकुंभ आपका हरिद्वार में लगता है और इलाहाबाद में लगता है, लेकिन यहां पर महाकुंभ भी लगता है। बाकी चारों जगह पर महाकुंभ भी लगता है प्रत्येक 12 वर्ष बाद। ठीक है, लिख लिया आपने। बनास, काली सिंध और क्षिप्रा इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे लिखोगे चंबल मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, कितने राज्यों में बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। कोटा शहर, कोटा शहर राजस्थान का कोटा शहर चंबल नदी के किनारे है। राजस्थान का कोटा शहर चंबल नदी के किनारे है। लिखते चले आओ। ठीक है, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, राणा सागर राजस्थान में और जवाहर सागर भी राजस्थान में है, चंबल नदी पर है। देखो कहीं कहीं आपको चंबल की लंबाई 966 किलोमीटर भी मिलेगी लिखी हुई दोस्तों, लेकिन जो मैंने सर्च किया है वो 1024 किलोमीटर है अधिकतम लंबाई इसकी। ठीक है, कितनी है? 1024 किलोमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें चंबल में इतने पॉइंट आपको याद रख लेने। ठीक है, दूसरा देखोगे मालवा पठार से एक नदी निकलेगी दोस्तों, और ये नदी का नाम है इस नदी का नाम है सिर्फ सिंध नदी। देखो एक मैंने अभी लिखा है आपको काली सिंध दोस्तों, जो काली सिंध है वो चंबल की सहायक नदी है, लेकिन इसका नाम है सिर्फ सिंध नदी। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश में इटावा में आकर मिल जाएगी यमुना नदी से, मतलब यमुना की सहायक नदी है ये। आगे बढ़ोगे, विंध्याचल पर्वत की बात करें, विंध्याचल पर्वत से नदी निकलेगी, 590 किलोमीटर की है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आकर ये नदी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आकर मिल जाएगी नदी। देखो सारे बांधों की बात मैं एक साथ ही करूंगा आपसे। ठीक है, इस पे ऊपर भी बांध है और भी कई सारे बांध है, उन सबकी बात एक साथ करेंगे। अभी सिर्फ रिवर सिस्टम को समझ लेते हैं, काफी बड़ा पोर्शन है। फिर देखोगे आगे लिखोगे कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत एमपी के अंदर है दोस्तों। ये भी देखो, ये भी एमपी में है, ये भी एमपी में है दोस्तों, ये भी एमपी में है, सब एमपी में पूरे के पूरा। और ये नदी का नाम है दोस्तों केन नदी। क्या नाम है? केन नदी। इसकी लंबाई 427 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश के बांदा में आकर मिलेगी। कौन से जिले में? बांदा जिले में आकर यमुना नदी से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यमुना का याद रख लेना है पूरा सिस्टम। क्लियर हो गया? यमुना के बारे में इतनी याद रख लेना भाई। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। तो देखोगे मैं गंगा की अभी बात कर रहा था आपसे, तो हम बात गोदावरी घाट तक आई थी। गोदावरी घाट से आगे जब नदी बढ़ेगी, पश्चिम बंगाल में ही हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में मैंने बताया था कि नदी 2 भाग में बढ़ जाएगी। जब दूसरे भाग की बात करें तो जो दूसरा भाग नदी से निकलकर जा रहा है, इसी भाग को गंगा नदी की क्या बोला जाएगा दोस्तों? वितरिका बोला जाएगा। बोलते हैं इंग्लिश में कि जब कोई नदी बह रही है, नदी बहते बहते एक भाग उसका सीधा चला जाए और एक भाग कट जाए, तो जो भाग इस तरीके से कटा है उस भाग को उस मेन नदी का क्या बोला जाएगा? वितरिका। तो ये वितरिका बन जाती है। अब देखो ये वितरिका जब बनती है नदी, तो इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम एक शहर पड़ेगा हुगली। तो हुगली तक तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों? भागीरथी। क्या होता है? भागीरथी। लेकिन जब ये यहां पर कौन सा शहर पड़ गया? हुगली। अब हुगली शहर से जैसे ये आगे बढ़ेगी तो इस नदी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? हुगली नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुगली नदी इसका नाम हो जाएगा। देखो दोबारा से समझो, भागीरथी नाम होता है यहां पर, जब ये कटती है अलग से वितरिका बनती है, लेकिन हुगली शहर पहुंचते पहुंचते भागीरथी किसमें चेंज हो जाती है? हुगली नदी में चेंज हो जाती है। अब इसी हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर पड़ेगा आपको दोस्तों? कलकत्ता शहर पड़ेगा, कलकत्ता बंदरगाह भी पड़ेगा। ठीक है, और यही हुगली नदी कहां पर गिर जाएगी? फिर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। अब देखो जब ये गंगा नदी आगे बढ़ेगी, अब ये गंगा नदी नहीं रहेगी। अब इस गंगा नदी का भी नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? पद्मा नदी नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद्मा नदी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहां से आता है कि बताइए गंगा का भारत में अंतिम बिंदु कौन सा होता है? मेन पॉइंट, अंतिम पॉइंट क्या होता है? तो गंगा का भारत में जो अंतिम बिंदु होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं मालदा टोम। क्या बोलते हैं? मालदा टोम।
ये भारत में पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा का अंतिम बिंदु है। इसके बाद गंगा क्या है, एंटर कर जाएगी बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर जब एंटर करेगी गंगा, तो गंगा से आकर एक नदी मिलेगी दोस्तों, जो नदी किसकी शाखा होगी, ब्रह्मपुत्र नदी की शाखा होगी। और इसी शाखा को ब्रह्मपुत्र को ऐसे कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं दोस्तों, जमुना नदी कहते हैं। और ये जमुना नदी गंगा नदी मतलब पद्मा नदी से कहां आकर मिलती है दोस्तों, ये चांदपुर में आकर मिलती है। कहां पर आकर मिलती है, चांदपुर में आकर मिलती है। अब इसका नाम भी चेंज हो जाएगा नदी का। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, इसको पद्मा, लेकिन एक और जब इसकी शाखा है दोस्तों ब्रह्मपुत्रा की, इसका नाम है मेघना। क्या नाम है दोस्तों, मेघना। ये ब्रह्मपुत्रा की शाखा है, ठीक है। अब मेघना नदी आकर किससे मिलेगी, गंगा नदी से। तो गंगा नदी का नाम चेंज हो जाएगा और गिरते समय गंगा नदी क्या बन जाएगी दोस्तों, मेघना नदी बन जाएगी। गिरते समय क्या बन जाएगी, मेघना नदी बन जाएगी। और जब गंगा गिरेगी तो गंगा डेल्टा का निर्माण करेगी। अब यहां से क्वेश्चंस आ जाता है पेपर के अंदर कि बताइए डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, इसे हम कौन सा डेल्टा बोलते हैं दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं, तो सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण दोस्तों दो नदियां मिलकर कर रही है यहाँ पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी कर रही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी नदियों के बीच में है, तो आंसर लगाओगे आप गंगा और हुगली। सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी नदियों के बीच में है, गंगा और हुगली के बीच में है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा में लिखते चले आना पॉइंट, सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसे सुंदर वन कहा गया है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसे सुंदर वन कहा गया है। नेक्स्ट लिखोगे, इसमें मैंग्रोव वनस्पति के पेड़ पाए जाते हैं या मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इसमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है जिसका क्षेत्रफल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि पूरे सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्रफल 1,39,000 से भी ज्यादा है, ठीक है, 1,39,000 से भी ज्यादा है। सुंदरवन डेल्टा में बंगाल टाइगर पाया जाता है या बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है, ये लिख देना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जब ये सुंदरवन डेल्टा, जब ये नदी गिरेगी गंगा, सुंदरवन डेल्टा यहां पर बनेगा, तो नदी क्या कर रही है, अपने मुहाने पर सिल्ट इकट्ठा कर रही है, गाद इकट्ठी कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर एक रुकावट बन रही है। और जो गंगा नदी यहां पर रुकावट बन रही है, तो उसका पानी जब अलग अलग शाखाओं में जाता है दोस्तों, तो उन्हीं अलग अलग शाखाओं को अलग अलग नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपके लिए बता रहा हूं। और इसी को ये भी कह दिया जाता है बाद में कि सुंदरवन डेल्टा की नदियां हैं। तो ये नदियां कौन कौन सी हैं, जब गंगा इसमें गिर जाती है, गंगा गिरती है, तो यहां पर एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाएगी, हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाएगी, जिसे राम गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सॉरी, गंगा सागर संगम के नाम से जाना जाता है, गंगा सागर संगम के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो नदियां, इसकी गंगा की जो शाखाएं बनेंगी नदी के रूप में, जो सुंदरवन डेल्टा की नदियों होती हैं, वो कौन कौन सी, उनके नाम लिख देता हूं मैं, उनके नाम लिख लेना। एक तो होगी दोस्तों जिसका नाम होगा जालंगी नदी, जालंगी नदी। दूसरी होगी जिसका नाम होगा इच्छावती नदी, इच्छामती नदी, इच्छामती नदी। तीसरी नदी होगी दोस्तों जिसका नाम होगा भैरव नदी। चौथी नदी होगी दोस्तों, इसका नाम होगा विद्याधारी नदी, विद्याधारी नदी। और पांचवी नदी होगी जिसका नाम होगा कालिंदी नदी, कालिंदी नदी। तो ये नदियां हैं जो गंगा जब सुंदरवन डेल्टा, जब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो शाखा के रूप में विभाजित होती है, तो ये नदियों का निर्माण होता है। ये नदियां सुंदरवन डेल्टा की नदियां कहलाती हैं, जालंगी, इच्छामती, भैरव, विद्याधारी और कालिंदी, ठीक है। अब इसके पहले का जो पोर्शन है कि नदी की लंबाई कहां कहां पर कितनी है, ठीक है, कौन कौन से राज्य से बहती है,
कौन कौन कितने कितने राज्यों में बहती है, सारे पोर्शन मैंने पहले इसके गंगा के बारे में आपको करा दिए। तो आज ये मेन इंपॉर्टेंट पोर्शंस के बारे में मैंने गंगा यमुना के रिलेटेड पॉइंट पढ़ाए हैं दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी बात। कमेंट में बताओगे और वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगला पार्ट जो होगा इसमें वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड होगा, जिसमें हम बात करेंगे पूरे ब्रह्मपुत्रा नदी की। ब्रह्मपुत्रा की नदी के अंदर जो भी है डेल्टा वेल्टा सारी चीजों की बात करेंगे। वहां पर जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियोस में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना सभी।